Hello students, let's see this question. So the question is, when biosphere turns into human dominated environment it is called. Okay, so basically हमें बताना है जब बायोस्फीयर जो है वो ह्यूमन डोमिनेटेड एनवायरनमेंट में कन्वर्ट हो चुका है या टर्न हो चुका है तो उसको क्या नाम दिया गया है. ठीक है, तो की कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें, की कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपको फेजेस ऑफ सक्सेशन के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए. फेजेस ऑफ सक्सेशन, सक्सेशन बेसिकली क्या है? अराइवल ऑफ लाइफ ऑन अर्थ. ठीक है, इसको हम कहते हैं सक्सेशन. अब ये कैसे कैसे हुआ है, तो फर्स्ट स्टेप की अगर हम बात करें, फर्स्ट स्टेप आपका है डेवलपमेंट ऑफ अर्थ. ओके, तो डेवलपमेंट ऑफ अर्थ का मतलब है सिंपली आपका अर्थ का बनना. ठीक है, या अर्थ का डेवलप होना, तो इसको कहा जाता है आपका जियोस्फीयर. इट इज कॉल्ड एज जियोस्फीयर. दिस इज द फर्स्ट फेज ऑफ सक्सेशन. ओके, इसके बाद सेकेंड फेज की अगर हम बात करें तो सेकेंड फेज में क्या हुआ है? बायोलॉजिकल लाइफ आई है. मतलब आप कह सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो अराइज हुए हैं. ठीक है, बायोलॉजिकल लाइफ आई है और इसको हमने क्या टर्म दिया? इट इज कॉल्ड एज बायोस्फीयर. बट धीरे धीरे क्या हुआ कि जो हमारी बायोलॉजिकल लाइफ है वो अदर ऑर्गेनिजम्स के केसेस में भी ज्यादातर ह्यूमन ने डोमिनेट किया है. ठीक है, तो आप कह सकते हो ह्यूमन डोमिनेटेड जो लाइफ है या ह्यूमन डोमिनेटेड जो एनवायरमेंट है, जिसको हम दूसरी लैंग्वेज में बोलते हैं आपका नोस्फीयर. ओके, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज नोस्फीयर. इस टर्म की अगर हम बात करें तो ये जो टर्म है वो ग्रीक वर्ड से लिया गया है. ठीक है, जिसका मतलब होता है स्फीयर ऑफ ह्यूमन थॉट और रीजंस. ठीक है, तो ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब होता है आपका स्फीयर ऑफ ह्यूमन थॉट. ओके, अदर ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो हम जानते हैं ट्रोपोस्फीयर जो है वो आपका क्या है? एटमॉस्फेयर का ही एक रीजन है. ठीक है, एटमॉस्फेयर की फर्स्ट आप कहेंगे जो लेयर है या 4 मेजर रीजंस में से पहला रीजन जो है वो क्या है? ट्रोपोस्फियर है. मीजोस्फीयर भी एटमॉस्फेयर का ही रीजन है. थर्ड रीजन जो है आपका, जिसकी आप कह सकते हैं डिस्टेंस यहाँ से 50 to 90 किलोमीटर वाला जो रीजन है अर्थ की सरफेस से, दैट इज मीजोस्फीयर. 0 to 11 किलोमीटर वाला कौन सा रीजन है आपका? ट्रोपोस्फीयर. मैनोस्फीयर जैसा भी कोई नाम दिया नहीं गया है. ओके, सो द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 1. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन. ऑल द बेस्ट.